बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं मज़ेदार सा चिकन कोरमा बना रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। दानेदार कोरमा है। इसका मसाला देखें, इतना मज़ेदार है और बनता भी बहुत ही आसानी से है। इतना टेस्टी है, इतना लजीज है, ये जो भी खाएगा यकीन करें एक रोटी खाने वाला भी 5 से 6 रोटियां खा जाएंगे, लेकिन मेहमान आपसे बार बार मांगेंगे। प्लेटें बिल्कुल साफ़ कर जाएंगे। ऐसा मज़ेदार ये चिकन कोरमा है। आपने बाकी के चिकन कोरमे भी खाए होंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी खाए होंगे, लेकिन ऐसा कोरमा आपको कहीं पे भी नहीं मिला होगा। बनाना भी बहुत ही आसान है। रेसिपी को अगर मेरी तरह इस रेसिपी को देख के फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी ऐसी मज़ेदार बनेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसमें एक लेग पीस भी है। लेग पीस को जो है ना कट लगाने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अंदर से अंदर तक इसमें मसाला चला जाता है। बहुत ही टेस्टी बनता है। इतनी बड़ी बोटियाँ रखी हैं मैंने, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी साइज़ की रखें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें मसाला डालते हैं। 1 किलो चिकन में मैंने 1 पाव दही ली है। उसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गाढ़ी सी दही होनी चाहिए। और आधा टीस्पून के जितना हल्दी डाली है मैंने। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर तीखे वाला है, और 2 टेबल स्पून के जितना इसमें धनिया पाउडर जाएगा। धनिया पाउडर से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 2 डालिएगा 1 किलो में। और 1 टेबल स्पून के जितना इसमें ज़ीरे का पाउडर है, और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम पहले इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाद में चेक करेंगे, बाद में और डाल देंगे। और आधा टीस्पून के जितना गरम मसाले का पाउडर डाला है मैंने। 1 टेबल स्पून सिर्फ लहसुन है, अदरक नहीं है इसमें, बाकी ये साबित मसाला है। 10 से 12 अदद काली मिर्च है, 3 अदद लौंग है, 5 से 6 अदद छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, भरी हुई होनी चाहिए। अब मैंने सारी छोटी बड़ी इलायची के छिलके मैंने खोल देने हैं। खोल के डालेंगे तो उनका फ्लेवर निकल के आएगा। अब इस सारी इलायची का, छोटी हो या बड़ी हो, इनके छिलके हमने खोल देने हैं। खोल देने से क्या होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, छोटी इलायची का भी। तो ये सारा फ्लेवर बाहर आ जाएगा। बिल्कुल दाने नहीं निकालने हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको खोलना है। अब ये मसाले इसमें डाल देंगे, साबित मसाले। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए, ज़्यादा नहीं डालने, बस थोड़े थोड़े जितने मैंने डाले हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे मसाले को दही में यकजान कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह अच्छी तरह से चिकन को मसलेंगे। पहले दही में सारा मसाला अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मेरे चैनल पे जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मसाला सारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके जो कट्स हैं ना, इसमें भी अच्छी तरह से हमने मसल के मसाला डालना है। अब तकरीबन 2 घंटे में इसे मैरिनेट करके रखूँगी, फ्रिज में रखूँगी। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बोटियों में अंदर तक मसाला चला जाता है। इसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे, 1 कप से थोड़ा सा कम तेल है। इसको हमने गरम करना है। गरम करने के बाद हमने इसमें ये दही वाला जो मैरिनेट किया हुआ चिकन ये डाल देंगे। गरम करने का मतलब ये है कि इसमें दही दाना दाना हो जाएगी, तो ये दानेदार कोरमा बनेगा। ठंडे तेल में डालेंगे तो दही बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, तो दानेदार जो है ना कोरमा नहीं बनेगा। वैसे तो हम इसमें प्याज डालेंगे चूरा करके, वो भी दाना होता है, लेकिन दही का दाना बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको हमने थोड़ा सा गरम किया, मिक्स किया। अब जो बाउल में पानी है, जो बाउल में मसाला लगा हुआ था ना, उसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया। उसको भी क्यों ज़ाया करें हम, तो उसको भी हमने थोड़ा सा पानी है बिल्कुल इसमें डाल दिया है। अब 1 किलो चिकन है, इसका पानी भी अच्छा खासा निकलेगा। बस इसको मिक्स करके इसको तकरीबन 10 मिनट हम ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट ढक्कन लगा दिया है। 10 मिनट के बाद हमने इसको खोला है। देखें, काफ़ी सारा पानी चिकन ने छोड़ा है, काफ़ी सारा पानी है। अब 10 मिनट पक चुका है। दही की वजह से ज़्यादा नहीं गलेगा, गल के बिखरेगा नहीं। यहाँ पे हमने केवड़ा वाटर डालना है। ये जो ढक्कन है, इसका कैप है ना, इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना केवड़ा वाटर चला जाता है। 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाला है हमने। और ये 3 से 4 अदद मैंने प्याज ली है, इसको ब्राउन कर लिया, हाथों की मदद से चूरा कर लिया है, तो इसकी वजह से दाना बनता है। इसमें बिल्कुल हमने पीस के पेस्ट नहीं बनानी है।
अभी यहाँ पे हमने पानी में प्याज डाले हैं, क्योंकि प्याज पानी में डालने से क्या होता है कि प्याज अच्छी तरह से पक जाते हैं, पानी नहीं होगा तो नीचे लग जाएंगे। अब इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने ढक्कन लगाया है, बीच में देखिएगा वरना प्याज जो है तले में लग जाते हैं। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब देखें ये भुनाई पे आ चुका है, हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने से भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो दही का दाना बिखरेगा नहीं। देखें कितना दानेदार कोरमा बना है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। चिकन है, बड़े का या छोटे का गोश्त नहीं है कि देर लगे गलने में देर नहीं लगती है। चिकन तो अपने ही पानी में गल जाता है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, 1 गिलास छोटा सा है, ये एक पाव का गिलास है, तो वो मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि कोरमा है तो इतनी ज़्यादा ग्रेवी तो होगी नहीं, बस थोड़ी सी ग्रेवी हमने इसमें रखनी है। 10 मिनट मैंने ढक्कन लगाया था लो फ्लेम पे। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 हरी मिर्च ऐड की हैं। आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा से भी और इसका जायका अच्छा होता है, टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने 5 अदद हरी मिर्च डाली है और 1 टीस्पून की जितनी कसूरी मेथी डाली है मसल के। यहाँ पे कसूरी मेथी बहुत ही अच्छा टेस्ट लाती है इसमें। और 1 लेमन लिया था मैंने, उसका आधा लेमन मैंने इसमें डाला है, क्योंकि इसमें जूस ज़्यादा है तो मैंने आधा डाला है। यहाँ पे आधा लेमन हमने इसमें निचोड़ के डाल दिया है। दही भी है तो ज़्यादा खट्टा बिल्कुल कोरमा अच्छा नहीं लगता है, तो आधा मैंने लेमन इसमें डाल दिया है। बस थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, बस इसको तकरीबन 5 मिनट ढक्कन लगाएंगे। देखा आपने तकरीबन पकते पकते 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये चिकन जो है ना गल के बिखरा नहीं है, वो इसलिए कि दही डाली हुई है, इसमें खटाई है, तो चिकन वैसा का वैसा है। अब देखें इतना दानेदार मज़ेदार सा इसका शोरबा बना है। यह भी ये पतला लग रहा है, लेकिन इसको हम ठंडा करेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। इतना शोरबा तो होना चाहिए, क्योंकि नान के साथ हम खाएंगे तो टेस्ट अच्छी आएगी। शोरबा भी इतना है, गाढ़ा भी है, लेकिन इतना है। लेकिन ये शोरबा जो है ना पूरी रोटी के साथ इसका शोरबा ग्रेवी रहेगी। जितनी हम रोटी खाएंगे, चाहे 5 रोटियां भी खाएगा ना एक इंसान, तो आखिर तक इसका शोरबा, इसकी ग्रेवी रहेगी, ग्रेवी होगी इसकी। तो ये इतना मज़ेदार कोरमा आप प्लीज़ आप बना के ज़रूर देखिएगा। बना के आप ख़ुद मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी है और आपको कैसी लगी। मैं ख़ुद तारीफ़ क्या करूँ उसकी, इतना मज़ेदार बना है ये कोरमा। आप बनाएंगे, यकीन करें आपके घर वाले आपको बार बार फरमाइश करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बग़ैर मत जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।